अब क्या है कि आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन यह एक दाग आपके ऊपर लगेगा कि तुम्हारे भी कुंभ में तो स्टैम्पीड हो गया, भगदड़ मची, इतने लोग मर गए। ये सदैव भी अब क्या है कि उनके सामने है कि ये कुंभ को यही चीज परिभाषित ना करे कि कुंभ में भगदड़ मच गई। योगी ने जो कुंभ करवाया, जो अब आएगा ना, रवीश कुमार स्क्रिप्ट लिख रहा होगा कि जो डींगे हाँकते थे, जो करोड़ गिन रहे थे, कितने करोड़ आए कितने करोड़ आए, उनके डींग का ढोल जो है फट गया, लोग मर गए, संख्या बता नहीं रहे हैं, संख्या इतनी कम कैसे होगी, वहां 1 करोड़ आए थे, भगदड़ मची तो 10 आदमी 20 आदमी कैसे मरेगा, वहां पे तो 100-200 होगा, सरकार आंकड़े छुपा रही है, कुछ भी ये बोलेंगे अभी ये। और रवीश कुमार ने कोई ट्वीट नहीं किया, वो स्क्रिप्ट लिख रहा होगा कि कैसे अब इस बात का जो है इसका लाभ लिया जा सके। तो ऐसे लोगों से मुझे लगता है कि हमें बचने की और ऐसे लोगों के बातों से थोड़ा सा दुराव रखने की चेष्टा करनी चाहिए। अब नेताओं ने कैसे रिएक्ट किया वो देखिए। मतलब राहुल गांधी जो है वो बोल रहे हैं कि अत्यंत दुखद है, संवेदनाएं प्रकट की, शीघ्र स्वस्थ करने की होने की आशा कर रहे हैं। अब ये लिख रहे हैं कि इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। अब यहां पे ये बोल रहे हैं वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए और आम श्रद्धालुओं की जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। इसमें 2 बात है जिस पे मैं कमेंट करना चाहूँ। राहुल गांधी शुड बी द लास्ट पर्सन टू कमेंट ऑन एनीथिंग वीआईपी। तुम्हारे परनाना आए थे और सैकड़ों लोग मारे गए थे उसमें, तो तुम कम से कम वीआईपी कल्चर बात मत करो। नेहरू जो है जूते के साथ आचमन करता था गंगा जी में, वो इस तरह का हिंदू था। वीआईपी कल्चर ये होता है राहुल गांधी कि तुम्हारे बाप पिकनिक मनाने के लिए इंडियन नेवल शिप्स का यूज करते थे। वीआईपी कल्चर वो होता है राहुल गांधी कि एडविना के मरने पे नेहरू ने जहाज भेज दिया था मैरीगोल्ड फ्लावर से जो है टेम्स नदी में बहाने के लिए। इसको वीआईपी कल्चर कहते हैं। वीआईपी कल्चर वो है जिसका लाभ तुम ले रहे हो अभी भी। तुम्हारी जांच नहीं होती, तुम्हारे पूरे परिवार की जांच नहीं होती है एयरपोर्ट्स पे, तुमसे टोल नहीं लिया जाता है, तुमको लाइन में आगे किया जाता है। वीआईपी कल्चर ये नहीं है कि अमित शाह को या नरेंद्र मोदी को या योगी आदित्यनाथ को स्नान के लिए प्राथमिकता दी गई। जब तुम स्वयं उसका लाभ ले रहे हो, जब तुम जहां तुम बोल रहे होगे वहां पे 150 से अधिक दिल्ली पुलिस के और बाकी स्पेशल फोर्सेज के पर्सनल जो है लगे हो तुम्हारी सुरक्षा में, वो वीआईपी कल्चर है। तुमको कोई क्यों मारेगा? तुमसे किसको थ्रेट हो सकता है? तुम्हारी दादी की हत्या किसी कारण हुई थी, इस कारण नहीं कि बहुत पॉपुलर है तो उसको किसी ने मार दिया, नहीं। तुम्हारे पिता की हत्या भी किसी कारण हुई थी। ऐसा नहीं था कि बहुत पॉपुलर थे वो बोले कि नहीं इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है मार दो। उनकी हत्या राजनीतिक नहीं थी। इन दोनों की हत्या वैचारिक थी, आइडियोलॉजिकल थी, या फिर पर्सनल आप कह सकते हैं, एक रिलीजियस और एक आइडियोलॉजिकल। तुमको कोई क्यों मारेगा? तुम क्यों ये 150 लोगों को लेकर के चल रहे हो वीआईपी कल्चर का? यदि तुम करना चाहते हो तो तुम जब मंदिरों में जाते हो तो क्या तुम्हारे लिए प्रोटोकॉल नहीं लगता है? तुम्हारे लिए प्रोटोकॉल इस तरह से हुआ करता था कि तुम सत्ता में नहीं हो फिर भी ये गांधी परिवार के हैं, ये मतलब धरोहर हैं जैसे कि, उस कारण से तुम्हारे लिए प्रोटोकॉल तुमने बनवा दिए हैं। तुम संवैधानिक पद पे हो नहीं हो, तुम मात्र एक सांसद हो, फिर भी चूंकि तुम गांधी परिवार के हो, तुम्हारे बाप मारे गए, तुम्हारी दादी मारी गई, इस कारण से थ्रेट परसेप्शन बना हुआ है कि इनको मार दे। क्यों मार देगा कोई तुमको भाई? तुमने कौन सी जो है वो वहां पे कोलंबो में और उधर जो है श्रीलंका में सेना भेज दी? तुमने कौन सा ब्लू स्टार करवा दिया? तुमको कोई क्यों मार देगा भाई? तुम नॉन एंटिटी हो किसी भी मारने वाले के लिए। मारेगा किसको? अमित शाह को मारेगा, मारेगा किसको? मोदी को मारेगा, मारेगा किसको? योगी को मारेगा।
राहुल गांधी से ज्यादा थ्रेट तो साला मेरे लाइफ के ऊपर है कि लोगों की हिट लिस्ट में लोग जो है म्यूजियम बना रहे हैं उसमें हमारा हैंडल और हमारी फोटो शेयर की जा रही है। उससे तुमसे ज्यादा थ्रेट में तो मैं जीता हूं। और यहां पे सुप्रिया सेनेट बच्चा बच्चा जानता है सबसे करेजियस। काहे का करेजियस में, काहे का करेजियस? तुमसे ज्यादा साहसी तो मैं हूं। पुलिस आती है घूम करके चली जाती है। ये लोग वीआईपी कल्चर की बात करें। हर जगह पे इन लोगों के लिए पूरा का पूरा मेला लगता है पुलिस पर्सनल का। और हां, अमित शाह आएंगे तो उसके लिए अलग अरेंजमेंट होगा। यह डिमांड है इंडियन स्टेट की। यह तुम्हारे ही बाप दादाओं के द्वारा बनाया गया कानून है। और ऐसा भी नहीं है कि यह कानून या इस तरह की सुविधाएं अनहर्ड हैं। हर राष्ट्र में प्राइम मिनिस्टर स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए, उसको होम मिनिस्टर को स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए, चीफ मिनिस्टर आएगा तो उसके लिए प्रोटोकॉल होंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे टाइम में नहीं था और अभी जो है ये लोग बने हो बोल रहे हैं कि हम तो राजा हैं और हम अपने हिसाब से चलेंगे। सो नो, राहुल गांधी, यू आर द लास्ट पर्सन टू कमेंट ऑन वीआईपी कल्चर बिकॉज यू आर द वन हु इज स्टिल टेकिंग एडवांटेज ऑफ वीआईपी कल्चर। और आगे ये लिखते हैं कुप्रबंध और बदइंतजामी। कुप्रबंध, भाई 20 करोड़ लोग नहा के जा चुके हैं 17-18 दिनों में। वो कुप्रबंधन में नहीं आता है। तुमने जीवन में 50 लोगों की पार्टी अरेंज नहीं की होगी आज तक। 50 तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं। 20 लोगों की पार्टी राहुल गांधी जैसे लोग ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते बिना किसी इंसिडेंट के। और तुम्हें लगता है कि 20 करोड़ लोग आ गए, उसमें से 2 दुर्घटनाएं हुई हैं। एक आग लगने की जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ, और दूसरा आज ये जो भगदड़ मची है। और तुम्हें लगता है ये कुप्रबंधन और बदइंतजामी है? कुप्रबंधन और बदइंतजामी ये है कि तुम्हारे बाप दादा नाना परनाना सबके शासनकाल में मिला करके कुंभ को मेले में बिछड़ने का, मौत का पर्याय माना जाता था। तो पुनः कि तुम वो अंतिम व्यक्ति हो जिसको कुप्रबंधन जैसे शब्द का प्रयोग भी करना चाहिए। तो मत करो ये बदइंतजामी और ये सब जो है वो अच्छा नहीं लगता। नेता हो, नेतागिरी करो, वही तुम्हारे वश का है। बकलोली मत करो। वीआईपी कल्चर जैसी बातें तो लिखना नहीं। मतलब ट्विटर में इस तरह का कुछ एल्गोरिदम बना हुआ होना चाहिए कि राहुल गांधी के हैंडल से वीआईपी कल्चर ये सब आए, स्वतः जो है डिलीट हो जाए कि भाई आप नहीं लिख सकते, आप मत लिखो जी। वो ट्विटर खुद ही कहे कि नहीं भाई, वो काला हो जाए स्क्रीन उसका। इस तरह का होना चाहिए। बदइंतजामी की बात कर रहे हैं। अब मालिक ने कह दिया तो जो है वो लुटकुन झुनझुन जो है वो भी कुछ कहेंगे। तो खड़गे का भी ट्वीट आया है, सेम, लगभग सेम है। आधी अधूरी व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट प्रबंधन से ज्यादा स्वप्रचार पर ध्यान देना, बदइंतजामी इसके लिए जिम्मेदार है। हजारों करोड़ खर्च होने के बावजूद ऐसी व्यवस्था होना निंदनीय है। आधी अधूरी व्यवस्था। वीआईपी मूवमेंट कहां था कल? खड़गे को लगा कि नहीं ये भी लिख ही देता हूं थोड़ा सा। मतलब मालिक ने कहा है तो उन्होंने कल्चर लिखा तो मैं मूवमेंट लिख देता हूं। बदइंतजामी मालिक ने लिखा, मैं भी थोड़ा सा बदइंतजामी लिख देता हूं। उन्होंने कुप्रबंधन लिखा तो मैं लिख देता हूं आधी अधूरी व्यवस्था। मतलब बढ़िया पर्यायवाची शब्दों का एकदम तालमेल चल रहा है कि मालिक लिख दे। मालिक आपने कहा कुप्रबंधन लिखा, मैं आधी अधूरी व्यवस्था लिख देता हूं। मालिक बोला हाँ लिखो। तो खड़गे ने अपना लिख दिया आधी अधूरी व्यवस्था। 20 करोड़ लोग आ गए, तुम्हें आधी अधूरी व्यवस्था लग रही है। लोग आ रहे नहा करके जा रहे, तुम्हें आधी अधूरी व्यवस्था लग रही है। दुर्घटना होती है, कहीं पे भी घटित हो सकती है, कितने भी इंतजाम तुम कर लो।